आयुर्वेदा के हिसाब से अगर वात का प्रकोप होता है तो जोड़ों का दर्द हो जाता है और जैसे ही हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हम वात के शिकार होते जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताने वाले हैं जिससे आप 3-4 दिन में ही आप देखेंगे कि इन रेमेडीज़ को यूज़ करके कैसे आप जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। जिस जोड़ में दर्द हो रहा है सबसे पहले वहाँ पर हीट और कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल कीजिए। आयुर्वेदा के हिसाब से अगर वात का प्रकोप होता है तो जोड़ों का दर्द हो जाता है और जैसे ही हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हम वात के शिकार होते जाते हैं। हमारा बॉडी में, हमारे शरीर में 3 तरह के गुण होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो कफा डोमिनेंट होता है, धीरे धीरे यूथ में पित्ता डोमिनेंट होता है और जैसे ही बुढ़ापा आने लगता है तो वात डोमिनेंस हो जाता है। लेकिन वात का प्रकोप आपको जवानी में भी हो सकता है क्योंकि कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो आपके जॉइंट्स पे ही जाके अटैक करते हैं। तो अगर आप जोड़ों के दर्द के शिकार हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताने वाले हैं जिससे आप 3-4 दिन में ही आप देखेंगे कि इन रेमेडीज़ को यूज़ करके कैसे आप जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। जिस जोड़ में दर्द हो रहा है सबसे पहले वहाँ पर हीट और कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल कीजिए। 40 डिग्री तक पानी गर्म कीजिए और आप अपना वो जोड़ उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक सोक करके रखिए और उसके बाद आइस कोल्ड वाटर रखिए और अपना जोड़ वहाँ पर डिप करके रखिए उतनी ही देर, 10 मिनट आपको गर्म पानी, 10 मिनट आपको ठंडा पानी। आप इसको अगर 3-3 मिनट के लिए भी करेंगे तो आप देखिए वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा और आपका वहाँ पर हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जोड़ की दर्द क्यों होती है? क्योंकि जिसे आप आम भाषा में कहते हैं कि जोड़ का ग्रीस खत्म हो गया है, जिसे सिनवाइल फ्लूइड बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। तो वो सिनवाइल फ्लूइड जो है वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है और कार्टिलेज आपस में घिसने लगता है, तो आपके जोड़ों से कट-कट की आवाज़ आना वो सब हो जाता है। तो आप अगर इन चीज़ों का कोल्ड और हीट थेरेपी करेंगे तो इससे आपका जो है आगे फर्दर डैमेज नहीं होगा। और मैं आपको आगे कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ। एक पाउडर है जो आपको घर पे बना के रखना है। तो आपका जो ये वात दोष बढ़ा हुआ है इसे बैलेंस करने के लिए आप घर पे एक पाउडर बना कर रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें ले लीजिए, सौंठ पाउडर, हल्दी पाउडर और मेथी दाना। इन तीनों चीज़ों का पाउडर बनाकर एक कांच की शीशी में रख लीजिए और सुबह खाली पेट खाना खाने से पहले 30 मिनट पहले 5 ग्राम इसको लेना है और उसके बाद रात का खाना खाने से पहले आपको ये खाली पेट 5 ग्राम लेना है। दिन में 2 बार लेना है। आप देखेंगे 3 से 4 दिन में आपको दर्द में बहुत राहत मिलेगी क्योंकि ये पाउडर एकदम से वात जो बिगड़ा हुआ होता है उसे बैलेंस करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको एक ऑयल बताऊंगी कि एक ऑयल कैसे बनाना है घर पर। आपको कोई मार्केट के ऑयल्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे एक इतना इफ़ेक्टिव ऑयल बना सकती हैं कि जिस जोड़ में दर्द हो रहा है उस पे उस ऑयल से मसाज करना है। तो तेल बनाने के लिए, ये जो तेल बनाना है आपने स्पेशल, उसके लिए आपने लेना है तिल का तेल और लहसुन और अलसी। लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और तिल का तेल अच्छी क्वालिटी का लीजिए, हो सके तो कोल्ड प्रेस्ड लीजिए, कच्ची घानी का। और फ्लैक्स सीड्स को आप मोटा मोटा दरदरा पीस लीजिए। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है, लोहे की लीजिएगा, लोहे की नहीं तो स्टील की लीजिएगा, एल्यूमिनियम की बिल्कुल मत लीजिए। आपने इसमें अपना सेसमे यानी तिल का तेल डाल देना है और उसको गर्म करना है। अब इसमें आपने अपने गार्लिक यानी कि लहसुन डाल देना है और दरदरा पीसा हुआ आपकी अलसी डाल देनी है। इसको धीमी आंच पर आपने इसको पकाना है कम से कम 20 मिनट तक। जब आपको लहसुन की कलियां ब्राउन दिखने लगे तो समझिए आपका तेल तैयार हो गया है। अब आप इसे कपड़े से छान लीजिए और उसके बाद इसे कांच की बोतल में भर के रख दीजिए और धूप में रखिएगा तो और अच्छा होगा। और आप जिस जोड़ में दर्द है, जो जोड़ इफेक्टेड है जॉइंट, उस पे आप अच्छे से इसमें मसाज कीजिए तो आपको इमेंस रिलीफ मिलेगा। दिन में 3 बार कम से कम मसाज कीजिए। आप नहाने से पहले कीजिए एक बार और आपने नहा लिया उसके बाद आप शाम को और रात को सोते वक्त भी मसाज कर सकते हैं। अब आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है अपने भोजन में
क्या शामिल करना है और क्या नहीं करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग जोड़ों के दर्द की शिकार हैं, तो ये तो मानकर चलिए कि आपका वात दोष बिगड़ा हुआ है। तो रात को देर तक नहीं जागिए। रात को देर तक जागने से वात दोष बहुत बढ़ जाता है। सुबह जल्दी उठिए और रात को जल्दी सो जाइए। और फ्रिज से निकला हुआ खाना बिल्कुल मत खाइए। जो आपने बना दिया, फ्रिज में रख दिया, वो मत खाइए। उसमें वात जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। वात डोमिनेंस होता है तो वो आपका शरीर में जाके वात बढ़ाएगा। वो मत खाइए। आप फ्रेश खाना खाइए, फ्रेश बनाइए, रोज़ फ्रेश खाइए। तो खाने पीने में आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये कि वात वाली चीज़ें आप मत खाइए। जैसे कि उड़द की दाल मत खाइए, राजमा, चना, ये सब आप अवॉइड कीजिए। जो कि बहुत मुश्किल से हज़म होती हैं, ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और आप फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए और हल्का सुपाच्य भोजन कीजिए। हर रोज़ दिन के 2 अखरोट तो कम से कम खाइए, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। दूध से बनी हुई चीज़ों को जोड़ों के दर्द में अवॉइड कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं जोड़ों में दर्द है, दूध पीजिए, कैल्शियम मिलेगा, लेकिन नहीं। उसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो कि जिस टाइम पे आपको आर्थराइटिस की शिकायत चल रही है, उस टाइम पर आपको दूध, दही, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कैल्शियम के लिए बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, हरी सब्जियाँ खाइए, तेल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसी चीज़ें खाइए तो आपके कैल्शियम वगैरह की कोई कमी नहीं होगी। अगर आप मोटे हैं तो अपना वेट कंट्रोल कीजिए। फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, चाहे 30 मिनट्स की वॉक कीजिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके जोड़ों के लिए। जोड़ों के दर्द के लिए हमेशा आयुर्वेदिक तरीके से ही जोड़ों के दर्द को कंट्रोल कीजिए। बिकॉज़ अगर आप पेन किलर्स लेते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन्स लेते हैं, उससे क्या होगा कि आपके जोड़ों की दर्द टेम्परेरीली तो गायब हो जाएगी, दर्द आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन उससे आपके लिवर और किडनी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो हमेशा आयुर्वेदा के ही नुस्खों का, रेमेडीज़ का, आयुर्वेदा की तरफ ही जाइए अगर आपको जोड़ों के दर्द की शिकायत है। बिकॉज़ पेन किलर्स खा-खा कर आप अपनी बॉडी का और नुकसान कर सकते हैं।